नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी चीज पर। दोस्तों, भारत, रूस और अमेरिका ये तीनों देश मिलकर एक ऐसा विशाल गठबंधन बनाने जा रहे हैं जो विश्व इतिहास में एक अनोखा चैप्टर बन सकता है। जी हां दोस्तों, ठीक सुना आपने। इस वक्त भारत, रूस और अमेरिका के निशाने पर सिर्फ एक ही देश है जिसका नाम है चीन। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन और रूस तो काफी अच्छे दोस्त है, ऐसे में रूस चीन के खिलाफ कैसे खड़ा होगा? तो दोस्तों, इस सवाल के मेरे पीछे एक दो नहीं बल्कि कई इंटरेस्टिंग जवाब है। सबसे पहला जवाब है अमेरिका का रिपब्लिकन पार्टी। जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, इजराइल, अमेरिका और रूस को एक गठबंधन में लाने का प्रयास किया और उन्होंने चीन, ईरान और पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था, उनके इस पॉलिसी की जमकर तारीफ की गई थी। अब ठीक वही काम अमेरिकी राष्ट्रपति पद के नए रिपब्लिकन उम्मीदवार करने जा रहे हैं जिसका नाम विवेक रामास्वामी है। यह ठीक ऋषि सुनक जैसे भारतीय मूल के हिंदू है और उन्होंने रूस को लेकर कहा कि हमारा मकसद पुतिन को हराना नहीं बल्कि अमेरिका को जीत दिलाना है। जी हां दोस्तों, ऋषि सुनक के बाद अब अमेरिका में भी भारतीय मूल का हिंदू नागरिक विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति बनने से सिर्फ एक ही कदम दूर खड़ा है। इन्होंने हाल ही में ऐलान किया कि राष्ट्रपति बनने के बाद यह सबसे पहले चीन और रूस के गठबंधन को तोड़ेंगे। रामास्वामी ने कहा कि वह चीन और रूस के बीच मिलिट्री अलायंस को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। इसके लिए वह पुतिन से पर्सनली जाकर बात करेंगे, जो अब तक बाइडेन ने नहीं किया है। रामास्वामी ने दुनिया को जागरूक करके बताया है कि चीन रूस को जानबूझकर कर्ज दे रहा है। इसी चाइनीज कर्ज की बदौलत पुतिन यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो चीन ने सस्ते लेबर और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर अमेरिकी कंपनियों के बदौलत खूब पैसे कमाए और आज वह इसी पैसे से यूक्रेन में मासूमों की लाशें बिचा रहा है। युद्ध के आग में जलकर पुतिन अंधे हो चुके हैं और वह चीन के नापाक इरादों को समझ नहीं पा रहे हैं। रामास्वामी के इस बयान से साफ साफ दिखता है कि वह कुछ भी करके चीन से रूस को छीनना चाहते हैं ताकि रूस अमेरिका की तरफ आ जाए और चीन अकेला पड़ जाए। इनका मानना है कि भारत, रूस और अमेरिका एक साथ मिलकर दुनिया का कल्याण कर सकते हैं जिसे अब तक चीन ने रोका हुआ था। यह एक ऐसी खबर है जिसे सुनने के लिए हमारा प्यारा भारत कई दशकों से बेचैन था, लेकिन चीन की चालबाजी की वजह से यह अब तक संभव नहीं हो पाया था। जी हां दोस्तों, ठीक सुना आपने। बॉर्डर पर चीन ने रूस को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस प्रकार चीन रूस बॉर्डर पर चीन का दबदबा बढ़ा है, उसे देखते हुए पुतिन बेहद परेशान है। बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से हजारों चीनी नागरिक हर साल रूसी बॉर्डर इलीगल तरीके से पार करके रूस में अपना बसेरा बना रहे हैं। इस खबर को सुनते ही पुतिन के कान खड़े हो गए और उन्होंने पूरे चीन बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी। हाल ही में आपने एक खबर मीडिया में सुनी होगी जब रूस के बॉर्डर फोर्स ने एक चीनी ब्लॉगर को रूस के अंदर घुसने से साफ मना कर दिया था। यह एक बहुत बड़ा मौका था जब पूरी दुनिया ने रूस और चीन के बीच तीखा विवाद खड़ा होते देखा था। इसके अलावा चीन ने रूस की सैटेलाइट सिटी व्लादिवोस्तोक पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। पिछले कई सालों से चीन ने रूस के इस शहर पर कब्जा जमाने की गंदी मानसिकता प्रस्तुत की है। अभी हाल ही में भारत ने यह ऐलान किया था कि वह रसिया के इस विवादित शहर में एक सैटेलाइट सिटी का निर्माण करेगा। भारत की तरफ से किए गए इस ऐलान को सुनकर चीन को काफी तेज मिर्ची लगी थी। भारत लगातार रूस के इस शहर में इन्वेस्ट करता जा रहा है क्योंकि इस शहर से भारत की समुद्री दूरी 30% तक घटने की उम्मीद जताई जा रही है। व्लादिवोस्तोक शहर के आसपास तेल और नेचुरल गैस के भी भंडार मिलने के संकेत मिल रहे हैं, जिसे एक्सप्लोर करने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। इतना ही नहीं, चीन ने रूस को बुरी तरह से अपने कर्ज जाल में फंसा लिया है। रूस के लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है कि चीन ने किस प्रकार श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीका के गरीब देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाकर उन्हें अपना पपेट बना लिया और फिर बाद में उनकी जमीनों पर कब्जा जमा लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने अब तक रूस को तकरीबन $125 बिलियन से भी ज्यादा के कर्ज दिए हैं।
इस खबर को सुनकर रूसी जनता में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। उन्हें डर है कि कहीं उनका हाल भी पाकिस्तान जैसा ना हो जाए, क्योंकि कर्ज देने के बदले चीन उस देश का पहले खून चूस चूस कर उसे अंदर से खोखला कर देता है और फिर बाद में उनके बचे हुए हड्डियों में नमक मिर्च डालकर उनका सूप बनाकर पी जाता है। इतना ही नहीं, अब चीन ने रूस को जबरदस्ती अपने बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए हैं। चीन के झांसे में आकर रूस ने तकरीबन 140 बिलियन डॉलर के चाइनीज बॉन्ड भी खरीदकर पूरी तरह दलदल में फंस गया है। इस प्रकार देखा जाए तो आने वाले कुछ ही दिनों में चीन के अत्याचार से रूस बुरी तरह व्याकुल होने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के पूरे पूर्वी इलाके पर चीन अपना दावा ठोकता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि जिस प्रकार रूस ने अपने अलास्का रीजन को अमेरिका से बचकर कुछ पैसे कमा लिए थे, ठीक उसी प्रकार यूक्रेन युद्ध के बाद गरीबी से बेचैन हुआ रूस चीन के फंसे कर्ज जाल में फंसकर अपने ईस्टर्न रीजन को चीन को बेच सकता है। ठीक इसी तरह चीन दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना जमीन खरीदने जा रहा है, जिसमें श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान पीओके का कुछ हिस्सा भी शामिल है। यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए दुनिया भर में आर्थिक संकट को देखते हुए अमेरिका में इस वक्त बाइडेन प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा उमड़ पड़ा है, जिसका सबसे बड़ा फायदा विवेक रामास्वामी को मिलने जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी के एक प्रबल उम्मीदवार है, लेकिन वे आने वाले किसी भी पल गिरफ्तार होकर जेल जा सकते हैं। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भारतीय मूल का रामास्वामी पूरे अमेरिकी इतिहास में भोकाल मचाने जा रहा है। इस वक्त विवेक रामास्वामी पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के भी बाप माने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो अगर लागू हो गए तो विश्व के जियोपॉलिटिक्स में जबरदस्त तूफान आ जाएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जहां लड़कियों और औरतों के पीछे पागल रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ रामास्वामी अमेरिका को तरक्की कराने के लिए पागल हो चुके हैं। बयानबाजी करने के मामले में विवेक रामास्वामी डोनाल्ड ट्रंप से काफी आगे निकलते जा रहे हैं और उन्हें जनता खुलकर पसंद भी करने लगी है। जिस प्रकार भारतीय हिंदू ऋषि सुनक ने ब्रिटेन को आर्थिक संकट से बाहर निकाला है, ठीक उसी प्रकार अब अमेरिकी लोगों में भी भारतीय हिंदू विवेक रामास्वामी के प्रति उम्मीद बढ़ना शुरू हो गई है। अमेरिका में इस वक्त कई लोगों का मानना है कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप काफी बुढ़े हो गए हैं। ऐसे में अमेरिका जैसे महान देश को चलाना अब उनके बस की बात नहीं। इसलिए अमेरिकी लोग एक नए और युवा नेता की खोज में निकल पड़े हैं जो ऋषि सुनक के जैसा प्रभावशाली हो। अमेरिका में जब जब लोग ऋषि सुनक की सफलताओं के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी विवेक रामास्वामी के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। पूरे अमेरिका का हर 7वां डॉक्टर भारतीय है, जो वहां के नागरिकों का इलाज करके उनका ध्यान अच्छी तरह से रखता है। नासा से लेकर स्पेस एक्स तक, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल तक हर क्षेत्र में भारतीय कर्मचारियों ने पूरे अमेरिका में दबदबा बनाया हुआ है। अमेरिका के टॉप कॉर्पोरेट जगत में भारतीय सीईओ का बोलबाला है। टॉप अमेरिकी बिजनेसमैन यही चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कमान किसी मजबूत भारतीय के हाथ में हो। अमेरिकी बिजनेस लीडर को यह बात अच्छे से पता है कि भारतीय लोग लफड़ा, ट्रेड वार या भीषण युद्ध में नहीं फंसते, बल्कि वे कड़ी मेहनत की बदौलत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। हाल ही में टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क ने भी विवेक रामास्वामी की दावेदारी को अमेरिका के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छा बताया था। इस वक्त पूरे अमेरिका को हर एक भारतीय पर जबरदस्त भरोसा बढ़ते जा रहा है। ऐसे में विवेक रामास्वामी का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं कही जाएगी। अपने अमेरिकी होने की प्रतिबद्धता को दर्ज करते हुए हाल ही में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले भी ताइवान से अपने सारे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को वहां से बाहर निकालेंगे। हम अपनी निर्भरता को चीन और ताइवान के ऊपर बिल्कुल कम कर देंगे। इसका मतलब साफ है कि रामास्वामी चीन और ताइवान से अपने अमेरिकी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बाहर निकालना चाहते हैं। उनके इस फैसले से इलॉन मस्क जैसे अमेरिकी बिजनेसमैन को तगड़ा धक्का लग सकता है, जिनका आधे से ज्यादा बिजनेस चीन और ताइवान के मैन्युफैक्चरिंग पर ही निर्भर करता है। रामास्वामी ने हाल ही में यह भी कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो इसमें हम अपने सैनिकों का बलिदान नहीं देंगे। हम अमेरिकी लोगों का पैसा सिर्फ अमेरिकी लोगों के लिए खर्च करेंगे।
उनके इन बयानों पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने भी हमेशा से अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया है, जिससे वे दूसरे देशों पर निर्भर होना नहीं चाहते। हाल ही के दिनों में यह खबर भी सामने आने लगी कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत और चीन एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, जो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लिए खतरा माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की मदद से भारत और चीन अपने सीमा विवाद को सुलझाने लगे हैं, जो अमेरिका के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अमेरिका चाहता है कि जिस प्रकार यूक्रेन से युद्ध लड़कर रूस बर्बाद हो गया, ठीक उसी प्रकार ताइवान से लड़कर चीन भी काफी कमजोर हो जाए। अमेरिका यह भी जानता है कि ताइवान पर हमले के बाद चीन का अगला टारगेट भारत ही होगा। ऐसे में एक बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका ना तो ताइवान की रक्षा में आएगा और ना ही भारत और जापान की रक्षा में। लेकिन भारतवंशी विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति बनने के बाद क्या करते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप यह भी बताएं कि चीन ने रूस को अब तक कितने बिलियन डॉलर का कर्ज दे रखा है। इस पूरे खबर पर अगली अपडेट लेकर जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।